बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अम्मास किचन। आज मैं बना रही हूँ नमकीन चिकन। इसके लिए मैंने बोनलेस चिकन लिया है और कदर बड़ी बोटी बनवा ली है। तकरीबन 1 इंच की ये बोटी है। इसको आप अच्छी तरह से धो के पानी खुश्क कर लें। इसके अलावा तकरीबन 8 हरी मिर्चें लेकर मैंने इनको काट ली है और तकरीबन 6 खाने के चम्मच बराबर लेमन जूस है। 4 खाने के चम्मच बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट है। इसमें 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर डाल के मैंने पीस लिया है और नमक और मिर्च आपस में जायका लें। मैंने 1 चाय के चम्मच बराबर ब्लैक पेपर लिया है और 1 चाय के चम्मच बराबर नमक लिया है। तो हम इसको बनाते हैं। अब सबसे पहले आपने जिस भी पैन में चिकन को बनाना है पैन ले लें, उसमें चिकन को डालें। लहसुन पेस्ट भी डाल दें। इसमें लेमन जूस भी डाल दें। और नमक मिर्च भी डाल दें और आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल डाल दें। मिक्स करें अच्छी तरह से। अब आपने सिर्फ 15 मिनट के लिए इसको रख देना है। उसके बाद हम इसको बनाएंगे। 20 मिनट बाद अब मैं इसका चूल्हा खोल रही हूँ और इसको पका रही हूँ। ये चिकन बहुत आसानी के साथ और बहुत जल्दी बन जाता है। मतलब आपने सिर्फ इसको चम्मच चलाते रहना है और इसको दरमियानी आंच पे आपने पकाना है। अब आप देखें कि चिकन में से खुद इसका जाती पानी निकल रहा है। चिकन सूप यानी कि चिकन में से निकल रहा है। इसी में ये चिकन नरम होके तैयार हो जाएगा। तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको पकाया और ये चिकन का काफ़ी सारा पानी निकल आया है। तो अब हमने इसको ढक्कन लगा देना है इस तरह से और हर 2 मिनट के बाद आपने इसमें चम्मच चलानी है। हरी मिर्ची आप अब इसमें डाल दें। ये मैंने डाल दी है और इसको पकाएं। चम्मच चलाते रहें। अब इसको कवर नहीं करना क्योंकि ये काफ़ी नरम हो चुके हैं। अब आप देखें कि चिकन मुकम्मल फ्राई हो गया। ये देखें ये गोल्डन कलर में आ गया सारा। तो ये मुकम्मल पक के तैयार हो गया है। चिकन में से जो स्टीम निकली थी, जो इसका अपना सूप निकला था, वो भी मुकम्मल खुश्क हो गया। ये देखिए ऑयल निकल आया है। ये ऑयल आप अलग कर लें और हमारा नमकीन चिकन तैयार हो गया। चूल्हा बंद कर देती हूँ। हमारा नमकीन चिकन तैयार है। बहुत मज़े की होती है और बहुत जल्दी बनने वाली है। इसके लिए आपको प्याज टमाटर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। बहुत ही थोड़े इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत आसानी से बनती हैं। सब चीज़ें घर में मौजूद होती हैं। तो ये आप ज़रूर बनाइए, इंशाल्लाह अच्छी बनेगी।
इसको आप चटनी के साथ सर्व करें, नान के साथ या फिर वाइट राइस के साथ, हर तरह से मज़ा देगी। तो ज़रूर बनाइएगा इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।